बिल्मा और दूसरी लड़की का नाम निशा होता है। निशा अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी। निशा के पास दो बड़े बड़े खरबूजे होते हैं और ये मौका पाते ही निशा इन दोनों खरबूजों का यूज भरपूर करती है। मेकअप करके जैसे ही बाहर आती है तो उसका सामना बिल्मा से होती है। ये दोनों इस टाइम एयर स्कूल में थी। दोनों ही प्लेन उड़ाना सीख रही थी और ये दोनों एक ही प्लेन में जाके बैठती है। बिल्मा को लग रहा था कि निशा प्लेन उड़ाना सिखाएगी और निशा को लग रहा था बिल्मा सिखाएगी। दोनों की मुलाकात हाल ही में हुई थी, इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन हो गई थी और ये दोनों आपस में बातें करते करते प्लेन को चालू कर दिया। इसके बाद प्लेन हवा में उड़ने लगा। इसके बाद निशा कहती है कि आज मैं पहली बार हवा में सफर कर रही हूँ। निशा की बात सुनकर बिल्मा भी कहती है आज मैं भी पहली बार प्लेन उड़ा रही हूँ। एक दूसरे की बातें सुनकर चौंक जाती है। इसके बाद दोनों डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती हैं। ये दोनों ने बातों बातों में प्लेन उड़ा तो लिया था, पर दोनों को ये नहीं पता था कि प्लेन नीचे कैसे उतारे। थोड़ी देर बाद प्लेन एक गोल्फ के मैदान में जाके क्रैश हो गया। क्रैश होने के कारण प्लेन की माँ बहन एक हो गई थी, लेकिन दोनों लड़कियाँ बाल बाल बचती हैं। अब ये कहानी मुठमार सरदार की तरफ लेके चलते हैं, जिसे लोग लॉडू चंद कहते हैं। लॉडू चंद अपने खास लवंडों से बात कर रहा था। वो अपने एक दुश्मन को मारना चाहता है। अपने उस खास लवंडे को सब समझा कर कहता है तुम मैंडी को पैसे और मेरे दुश्मन की फोटो दे दो, बाकी वो खुद समझ जाएगी। अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसमें मैंडी नाम की लड़की रहती थी। मैंडी एक अतरंगी डाकू होती है जो पैसे लेकर किसी की भी गाड़ फाड़ सकती है। मैंडी की छोटी बहन जूली भी साथ में रहती थी। दूसरी तरफ बिलमा और निशा दोनों लड़कियां अपने अपने घर पहुंच गई थी। दोनों का घर एक दूसरे के बगल में था, मगर दोनों को आज पता चला था कि हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। निशा के कहने पर बिलमा उसके घर आती है। निशा के घर में तालियों से चलने वाला लाइट लगा होता है, जिन्हें देखकर बिलमा बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते दोनों लड़कियां एक दूसरे से बातें करने लगी। बिलमा निशा से कहती है मैं एक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन उसे मेरा काम पसंद नहीं आया और लॉडू चंद मुझे जॉब से ही निकाल दिया। इसके बाद निशा उसे बताती है कि मैं बार में डांस करती हूँ और जब मैं डांस करती हूँ तो मेरे दोनों बड़े बड़े खरबूजे जोरों से हिलते हैं, जिन्हें देखकर आदमियों के खड़े हो जाते हैं। इतना कहकर वो बिलम्मा को अजीब सा अपना डांस दिखाने लगती है और बिलम्मा को उसका डांस बहुत अच्छा लगता है। निशा के डांस के बाद बिलम्मा भी डांस करने लगी। उसे थोड़ा बहुत ही डांस करना आता था और उसका डांस देखकर निशा भी खुश हो गई। अब दोनों लड़कियां फिर से आपस में बातें करने लगती हैं और इसी बीच उनका ध्यान आज के न्यूज़पेपर पर जाता है। इस पेपर में एक खबर छपा था जिसमें लिखा था कि एक क्लब में 2 डांस करने वाली लड़कियों की जरूरत है। उधर अफसर पेलू प्रसाद एक मुजरिम से मुठमार दादा के बारे में पूछताछ कर रहा था। पेलू प्रसाद के साथी का नाम जोन था और वो भी मुजरिम से पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के दौरान मुजरिम उन्हें बताता है कि मुझे मुठमार दादा के ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है उसका खास लवंडा आज डांस बार में आने वाला है। अब इस कहानी के साथ आपको डांस बार की तरफ लेके चलते हैं, जिसके मालिक का नाम हेनरी था। मुठमार दादा इसकी गार्ड फाड़ना चाहता था और इसी काम के लिए उसने मेंडी को पैसे भेजे थे। डांस क्लब के बाहर मुठमार दादा के खास लवंडे भी आ गए थे ताकि हेनरी की गार्ड फटते अपनी आंखों से देख सके। निशा और बिलम्मा भी इसी डांस क्लब में आ चुकी थी। हेनरी की डांस क्लब को 2 डांस करने वाली लड़कियां चाहिए, उसी का खबर पढ़कर वो दोनों यहाँ आई थी। क्लब के ऑफिस में मेंडी भी पहुँच चुकी थी और वो आते ही डांस करने लगती है। हेनरी को लगा कि वो डांस बार वाली है, लेकिन मेंडी मौका देखकर उसे जान से मार देती है। उसकी मौत के कुछ पल बाद निशा और बिलम्मा भी तुरंत ऑफिस में आ जाती है, जिन्हें देखकर मेंडी तुरंत छुप जाती है। दोनों लड़कियां हेनरी को डांस दिखाने आई थी, इसीलिए वो आते ही डांस करने लगती है। उनका नाच देखकर जब हेनरी कुछ नहीं बोलता है, तब दोनों उसके पास पहुंच जाती है। निशा को लगा हेनरी उसका खरबूजा देखकर कोमा में चला गया है। वो उसे कोमा से जगाने के लिए कोशिश करती है। तभी हेनरी का मैनेजर अंदर आ जाता है। हेनरी को लवंडियों के साथ देकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेनरी का सर ऑस्ट्रे में गिर जाता है। इसके बाद उसके सर में आग लग जाती है। निशा आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसने हेनरी के सर पर दारू फेंक देती है, जिसके कारण आग और भड़क जाती है। हेनरी का हाल बेहाल देखकर दोनों लड़कियां डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इन्हें भागते हुए अफसर पेलू प्रसाद और विल उन्हें देख लेते हैं, जो अभी अभी डांस बार के पास पहुँचे थे। मुठमार दादा के खास लवंडे भी उन्हें देख लिया था। वो उन दोनों का पीछा करने लगे ताकि उन्हें अगला काम दे सके। इसी बीच हेनरी का मैनेजर भी बाहर आकर चिल्लाने लगा, 2 लवंडियों ने मेरे मालिक को रेल दिया है। हेनरी के मौत के कारण पूरे बार में भगदड़ मच गया था। हेनरी की लाश देखकर पुलिस भी हैरान थी। मैनेजर उन्हें बताता है कि मेरे मालिक को 2 लवंडियों ने मार डाला है। जब पुलिस उससे लड़कियों के बारे में पूछती है तो मैनेजर बताता है कि एक लड़की का खरबूजा इतना बड़ा था, जिन्हें
देखकर कोई भी आदमी लुंगी डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां अपने घर पहुंच गई थीं। हेनरी की मौत के कारण दोनों बहुत घबरा गई थीं और इसी बीच मुठ्ठमार दादा के आदमी भी आ जाते हैं। लड़कियों को पहले तो लगा कि पुलिस वाले हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें दादा के आदमी बताते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं, तो दोनों लड़कियां दरवाजा खोल देती हैं। दादा के आदमी निशा को मैंडी और बिल्मा को उसकी छोटी बहन जूली समझ रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि अब तुम दोनों को किंग नाम आदमी को रेलना है। दोनों लड़कियां खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन उतनी ही बेवकूफ भी थी। उन्हें लगा कि किंग से पूंगी बजवाने के लिए कह रहे हैं। इसी बीच दादा के आदमी उन्हें पैसे देके कहते हैं, तुम दोनों के पीछे पुलिसें लग चुकी है, इसलिए हम तुम दोनों को दूसरे शहर भेजने का बंदोबस्त भी कर देंगे। दोनों लड़कियां उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और वो उनकी सब बात मान लेती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद एक बड़े से रेस्टोरेंट से शुरू होती है। दादा के आदमियों ने इन दोनों को यहाँ भेजा था ताकि दोनों लड़कियाँ किंग की रेलाई कर सके। ये रेस्टोरेंट काफी खूबसूरत और बड़ा था, जिसे देखकर निशा और बिल्मा हैरान हो जाती है। मैंडी और उसकी बहन जूली भी इसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। मैंडी यहाँ निशा और बिल्मा को मारने आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि निशा और बिल्मा ने हेनरी को मारते हुए देख लिया था। रात होते होते दोनों लड़कियां तैयार होकर रेस्टोरेंट में घूमने लगी। निशा के बड़े बड़े खरबूजे देखकर कई आदमियों के डंडे खड़े हो चुके थे। मैंडी और जूली भी उन दोनों पर नजर बनाई हुई थी ताकि मौका मिलते ही उन्हें मार सके। इधर किंग को खोजने के लिए निशा और बिल्मा अलग अलग हो जाती है और इसी बीच किंग का आदमी निशा तक पहुंच जाता है। निशा उसे बताती है, मैं किंग को खोज रही हूँ ताकि उसके साथ अपनी पुंगी बजवा सकूं। किंग के आदमी को लगा कि किंग उसके खरबूजे को रगड़ने वाला है और यही सोचकर वो किंग के पास लेके जाता है। किंग का आदमी जैसे ही बाहर आता है, मैंडी उसे मार देती है, क्योंकि वो उसे निशा का साथी समझ रही थी, इसीलिए उसे मार दिया था। अंदर निशा और किंग बातें कर रहे थे, जबकि बाहर लड़ाकू मैंडी और उसकी बहन जूली किंग के आदमियों की बारी बारी से ले रही थी। और इसी दौरान पुलिस अपनी टीम लेके रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। उन्हें जासूसों से पता चला था कि निशा और बिल्मा इसी रेस्टोरेंट में रुकी हुई हैं, इसीलिए वो यहाँ आए हुए हैं। पुलिस को रेस्टोरेंट में देखकर बिल्मा छुप जाती है। पुलिस और अपने आदमियों की लाशें देखकर किंग भी चौकन्ना हो गया था। उसे लगने लगा कि निशा भी पुलिस के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो निशा को साथ में लेके भागने लगा। पुलिस निशा का पीछा कर रही थी, जबकि किंग को लग रहा था पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। देखते ही देखते निशा को एक बोट में लेके भागने लगा। इसके साथ ही पुलिस उनका पीछा करने लगी। मैंडी और जूली भी निशा का पीछा करने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ से भाग रही है। निशा को बचाने के लिए बिल्मा भी एक बोट से पीछा कर रही थी। उसके साथ एक आदमी भी था जो बोट चलाकर निशा तक पहुँचने में मदद कर रहा था। इसी बीच जब मैंडी बिल्मा के पास आती है तो उसके साथी पर गोली चला देती है। उसकी यह हरकत देखकर पुलिस हैरान थी। वो उसे अपनी गन फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंडी नहीं मानती है। इसी बीच किंग के बोट के पास कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बोट रोक देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग रेस्टोरेंट में वापस आ चुके थे। पुलिस ने किंग को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों लड़कियां फिर से एक साथ हो गई थीं। अफसर और विल के कहने पर दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तभी वहाँ मैंडी आकर अपना दरिया दिली दिखाते हुए पुलिस को बताती है कि हेनरी को निशा और बिल्मा ने नहीं, बल्कि मैंने मारा था। कहानी के आखिर सीन में पुलिस मैंडी और उसकी बहन जूली को गिरफ्तार कर लेती है और मासूम निशा और उसकी सहेली बिल्मा को छोड़ देती है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।